होती है, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। रिजल्ट देगा और आपको खुद समझ में आने लगेगा, खुद आपको दिखने लगेगा कि हाँ, इसकी तो हमें ज़रूरत थी बट हम लोगों को पता नहीं था कि इस तेल का क्या यूज़ है। आप जानते हो कि ये क्या है? ये है नीम ऑयल। मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी किया है, आप देख सकते हो इधर थोड़ा-सा खाली है। आप जानते हो नीम ऑयल का क्या-क्या यूज़ होता है? नहीं ना? अगर आप नहीं जानते हो कि नीम का क्या-क्या रोल होता है हमारी स्किन, हमारे हेयर के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो आप मेरा नीम पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने नीम का पाउडर कैसे आप घर पर बना कर रख सकते हो, मैंने उस बारे में वो वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज हम बात करेंगे नीम ऑयल की। गाइस, नीम ऑयल बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है हर एक चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो स्किन के लिए अच्छा रिजल्ट देता है, नहीं, वो स्किन के लिए तो अच्छा रिजल्ट देता ही देता है, साथ में आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा वो होता है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस नीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो हर एक रोग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने उस वीडियो में जो मैंने नीम पे एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, तो मैंने उसमें पूरा इन सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, तो आप उसको देखिए नीम के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन, हेयर हेल्थ के लिए। बट आज हम बात करेंगे नीम ऑयल पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद घर पे नीम ऑयल बनाया हुआ है। इसका मैं आगे आपको पूरी रेसिपी डिटेल में बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरीके से बनाकर रखा है अपने घर पे, मैं इसको यूज़ में लाती हूँ। बट अभी हम पहले इसके यूज़ेस की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है कि नीम ऑयल का रोल क्या है, नीम ऑयल किस काम में आता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नीम ऑयल के क्या-क्या फ़ायदे हैं, हम लोग उसको किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। वो बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नीम ऑयल के बहुत सारे यूज़ेस हैं, जिसको आप आराम से बनाकर अपने घर में यूज़ कर सकते हो। सडनली कुछ पता चलता है कि नहीं अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो आप इसमें नीम का ऑयल यूज़ कीजिए। नीम का ऑयल ढूँढने मार्केट में निकलते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को नीम के फ़ायदे मालूम ही नहीं है कि नीम के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। कुछ लोगों को बस यही मालूम रहता है कि हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नीम की पत्तियाँ खाओ तो उससे थोड़ा-सा डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। बट ये हेल्थ के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे ये रिज़ल्ट देता है। अगर आप नीम का पाउडर यूज़ कर रहे हो, अगर आप नीम का फेस पैक यूज़ कर रहे हो, अगर आप नीम का तेल यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट देगा हर एक चीज़ में। पहले हम जानते हैं कि नीम का तेल हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप नीम का तेल रोज़ाना लगाना स्टार्ट कीजिए। ये आपके 1 वीक में बिल्कुल जड़ से पिंपल, एक्ने बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपके जो स्पॉट्स होंगे वो तक आपके रिमूव हो जाएगी नीम के तेल से। जिन बच्चों के जूं की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ बड़ों के भी जूं की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपके जूं की समस्या हो गई है, आपके बहुत ज़्यादा जूं हो गए हैं या फिर बच्चों के बहुत ज़्यादा जूं हो गए क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं तो उससे और बच्चों के कनेक्शन में आते हैं, तो उससे भी थोड़ा ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, आप नीम का तेल लीजिए और अपने बच्चे के पूरी सेक्शन निकालते हुए हर एक मांग पे, अपने रूट्स पे, बालों के रूट्स पे आपको नीम का तेल लगाना है और उसकी 2 मिनट के लिए आपको मसाज देनी है और ओवरनाइट आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। सुबह आपको उसको प्लेन वाटर से शैम्पू करके वॉश कर देना है। आप 2 बार नीम का तेल अपने बच्चे के रूट्स पे लगाओगे, बालों पे खत्म हो जाएगी। एंड थर्ड, अब हम जानते हैं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो रही है और आप सब कुछ अप्लाई कर चुके हो, आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो पा रही है, रिकवर नहीं हो पा रही है, आप नीम का तेल रात में सोते समय लगाना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो डैमेज स्किन है, वो पूरी तरीके से धीरे-धीरे आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन रिपेयर होने लगी है। आपकी स्किन में पहले जैसा ग्लो आने लगा है। जी हाँ, ये हो सकता है। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं, जैसे पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं खेलने, वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं या घर पे भी आपके आस-पास अगर बहुत मच्छर हैं, तो लोग क्या करते हैं, गुड नाइट का रोल ऑन लगा लो, अरे ओडोमॉस आता है, आप उसको लगा लो। तो इन सब के बजाय आप नीम का तेल लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपने बच्चों के पूरी बॉडी पे नीम का तेल लगा दोगे और फिर आप उसको आराम से जाने दो, गारंटी है एक भी मच्छर उनको नहीं काटेगा, कोई भी इन्फेक्शन उनको नहीं होगा स्किन से रिलेटेड, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर किसी कीड़े ने कभी आपके बच्चे के काट लिया है, किसी भी जगह पे अगर काट लिया है, उस जगह आप तुरंत नीम का तेल लगा दीजिए।
थोड़ी देर में आप देखोगे कि 5-10 मिनट में उस कीड़े का असर जो उसने छोड़ा है स्किन में, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। 2-3 बार आपको थोड़ी-थोड़ी देर में नीम का तेल लगाना पड़ेगा। तो उससे भी किसी कीड़े के काटने पे या किसी मच्छरों के काटने पे भी अगर आप नीम का तेल लगा देते हो तो उससे उसका जो ज़हर होता है वो खत्म हो जाता है। इतना ज़्यादा सोचिए ये बेनिफिशियल होता है नीम का तेल। अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है तो फिर आप अपने स्कैल्प पे, अपने पूरे बालों पे नीम का तेल लगाना स्टार्ट कीजिए। 2 बार के यूज़ में ही आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प हो गई है या आपकी स्किन में किसी भी तरह की इचनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आप नीम का तेल लगाना स्टार्ट कीजिए। 2 से 3 दिन अगर आप लगाओगे, आपको उसी में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपकी स्कैल्प की भी इचनेस खत्म होगी और आपकी स्किन की भी इचनेस खत्म हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही है, ठीक है, अगर कोई एलर्जी नहीं है आपको, बट फिर भी आपकी स्किन में रेडनेस आ रही है, आप सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हो बट आपकी स्किन की रेडनेस नहीं खत्म हो रही, आप नीम का तेल यूज़ करना स्टार्ट करो। आपकी धीरे-धीरे आप खुद देखोगे, धीरे-धीरे आपकी रेडनेस खत्म हो जाएगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं नीम ऑयल के। तो आप इसको बच्चों में भी अप्लाई कर सकते हो, बड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हो, सब पे ये आराम से यूज़ हो सकता है। एंड जो इसके यूजेस थे कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये आपको क्या-क्या बेनिफिट्स दे सकता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नीम का तेल हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल किस-किस काम आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें नीम का तेल का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। आप कोई फेस पैक बना रहे हो, अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा-सा आप नीम का तेल ऐड कर लीजिए। जब उस फेस पैक को आप 2 से 4 बार लगाओगे, आपके पिंपल खत्म हो जाएँगे, आराम से खत्म हो जाएँगे। आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आप कोई फेस मास्क बना रहे हो, आप उसमें नीम का तेल ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप उसको अप्लाई करो। आप डायरेक्ट रात में सोने से पहले नीम का तेल उसमें अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। धीरे-धीरे आपकी स्किन रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनिटली बहुत अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स आपको नज़र आने लगेंगे, जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। अपनी डेली रूटीन में उसको थोड़ा-थोड़ा लेने लगोगे, उसको यूज़ करने लगोगे, आपको खुद यूज़ेस समझ में आने लगेंगे और साथ ही साथ उसके अच्छे-अच्छे आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे। मैं खुद अपने में यूज़ करती हूँ, नीम का तेल मैंने बहुत यूज़ किया है, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे कभी भी कहीं इचनेस होती है या मुझे कभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या कहीं कुछ पिंपल सा हो गया, मैं बस 2 से 3 बार नीम का तेल उसी जगह अप्लाई कर लेती हूँ। 2 दिन में मेरा वो बिल्कुल पिंपल बिल्कुल दब जाता है, उसका स्कार तक नहीं आता, उसका बिल्कुल भी दाग तक नहीं आता है। तो ये सारे यूज़ेस होते हैं। मैं अपने बेटे पे भी नीम का तेल अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं उसको कहीं भी जाने दूँ, कभी भी उसके कोई भी ना कोई मच्छर काटते हैं, ना कोई कीड़े काटते हैं, मतलब किसी चीज़ का उस पे कोई असर नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ़ में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी इस तेल को बनाइए, इसको यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा और आपको खुद समझ में आने लगेगा, खुद आपको दिखने लगेगा कि हाँ, इसकी तो हमें ज़रूरत थी बट हम लोगों को पता नहीं था कि इस तेल का क्या यूज़ है। अब हम जानते हैं कि नीम का तेल बनाना कैसे है। का तेल बनाने के लिए हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ। मैंने काफ़ी सारी नीम की डाल मंगवा ली थी, तो इसके लिए आपको भी नीम की पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लेना है 1 बाल्टी में पानी और जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो, उसी तरीके से आपको नीम की पत्तियों को तोड़ते हुए उस बाल्टी में आपको डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नीम की पत्तियों को वॉश कर रहे हैं ताकि उसमें जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, वो सब पानी से धुलकर नीम की पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएँ। तो इस तरीके से आपको उसको वॉश कर लेना है और एक छन्नी में आप इस तरीके से उसको निकाल लीजिए। फिर आपको लेना है एक पैन और उसमें आपको डालना है कोकोनट ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो बट मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी कि आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है, जितना आप ऑयल बना रहे हो उस क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको लेना है। फिर मैंने जितनी भी पत्तियाँ वॉश की थी वो सारी मैंने उस पैन में डाल दी है।
ये पत्तियाँ थोड़ा-सा पिघलने में, थोड़ा-सा पकने में टाइम लेती हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको जल्दबाजी में मत बनाइएगा, इसको पेशेंस के साथ आपको बनाना है। यहाँ पे आपको गैस हाफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फुल गैस में आप आराम से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जो नीम की पत्तियाँ हैं वो वॉश हो चुकी हैं और उससे जो रस निकलता है, उसकी वजह से ये थोड़ा-सा पकने में टाइम लेती हैं। तो धीरे-धीरे आप इसको चलाते रहिए और इसको पकने दीजिए। इसका जितना भी रस है, जितनी भी इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसके गुण हैं, वो सब इस ऑयल में आ जाएँगे। तो इस तरीके से आपको इसको पकाते रहना है और बीच-बीच में इसको चलाते रहना है, ताकि हमारी पत्तियाँ जो हैं वो जले नहीं, बस उसमें थोड़ी-सी रेडनेस हमको चाहिए। और इतनी देर आपको पकाना है, जितनी देर इसके जितने भी गुण हैं, वो सब हमारे ऑयल में ट्रांसफ़र जब तक हो ना जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं जब चला रही हूँ इन पत्तियों को, तो नीचे से थोड़ी-सी एक रेड पत्तियाँ भी निकल रही हैं, थोड़ी-सी ब्राउनिश में आ रही हैं और जो हमारे ऑयल का कलर है वो भी काफ़ी डार्क हो रहा है। पहले वो ग्रीन में था, अब वो थोड़ा-सा डार्क हो रहा है कलर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो नीम की पत्तियाँ हैं वो पूरी तरीके से पक गई हैं और उसका जितना भी गुण है वो सब उस ऑयल में ट्रांसफ़र हो चुका है। फिर आपको लेना है एक बोल, उस पे रखना है आपको छन्नी और उसके ऊपर आपको कोई मलमल का कपड़ा डालना है। आप चाहो तो डायरेक्ट कपड़ा ही बिछा सकते हो, छन्नी रखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने यहाँ पे छन्नी इसलिए भी रखी है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मलमल का कपड़ा ही बिछाती और उस पे मैं ये सारी पत्तियाँ डालती तो वज़न से वो पूरा बाउल पे ही आ जाता। तो इसलिए छन्नी अगर आप रखोगे तो इससे थोड़ा-सा कपड़ा नीचे जाने की टेंशन नहीं होगी। फिर आप इन सारी पत्तियों को अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए और देखिए हमारा नीम का तेल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल कितना सुंदर कलर आया है, जब आप इसको देखोगे तो ये ग्रीनिश ब्राउन कलर आएगा, जो एक अमेजिंग कलर होता है। और बात तो ये कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके तो बहुत सारे गुण हैं। मैं अपने एक पहले भी वीडियो में बना चुकी हूँ नीम पर, तो मैंने उसमें नीम का पाउडर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बताया था। तो मैंने उसमें पूरी डिटेल से बताया था कि नीम के क्या-क्या फ़ायदे हैं, नीम को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से नीम का तेल बनाकर घर पर रख सकते हो। आपको मार्केट से नीम का तेल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप महीनों, सालों तक रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। गारंटीड। इसको फ्रिज में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर रखो और महीनों, सालों तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल चैलेंज है कि ये ख़राब नहीं होगा और इसको आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने काफ़ी वीडियो में 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, तो उसमें दोनों में मैंने बताया है कि नीम का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, नीम के तेल का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप वो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप नीम के तेल का कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें नीम का तेल कैसे यूज़ करना है, जबकि नीम के तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए भी, अगर आपके घर में बच्चे हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज़, आप इस नीम के तेल को बनाकर ज़रूर रखिएगा। ये आपको बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। आपकी अगर एक्ने की प्रॉब्लम है उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है, जू की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको या आपके घर में बच्चों को किसी कीड़े ने, मच्छर ने अगर काटा हुआ है, उस पे अगर आप इसको लगा दोगे तो उसके भी वो जर्म्स को मार देता है, उसके इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देता है। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आप गूगल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नीम के तेल की कितनी ज़्यादा उपयोगिता है, कितना ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप इसको ज़रूर बनाकर रखिएगा एंड इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको खुद ट्रस्ट होने लगेगा नीम के ऑयल पर। देखा गाइस, कितने आसान तरीके से कुछ नहीं करना है, बस नीम की पत्तियां लाकर वॉश करके उसको बस पकाना है। बस हमारा नीम का तेल बनकर तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा आसान क्या चाहिए आपको कि बिल्कुल किसी मेहनत के बिना आपको फ्री में ही इतने अच्छी-अच्छी चीज़ें घर पर मिल रही हैं। तो बस आप अगर चाहते हो कि नहीं ये सारी चीज़ों से आपके भी बच्चे, आप भी बचे रहो, तो फिर आप ज़रूर इस चीज़ को बनाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तब मुझे इसके यूज़ेस समझ में आने लगे और सच में मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो जब आप भी इसको बनाओगे, इसको यूज़ करोगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती थी, बट हम लोग ध्यान नहीं दे पाते थे, हम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। सो आज मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी है, पूरी ऑनेस्टली के साथ मैंने सारी चीज़ें बताई है। सो
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।